ओम शांति। 21 जनवरी 71 की अव्यक्त मुरली। बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को आज कई सारी धारणाएं पक्की कराई है। बाबा ने सेवा के लिए बच्चों को कहा कि बच्चे स्वयं को विश्व कल्याण के आधार मूर्त समझकर चलना है। जिसकी जितनी अभी सेवा करेंगे उतना खाता जमा होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे प्रजा तो त्रेता के अंत वाली चाहिए, द्वापर युग के लिए तो भक्त चाहिए। तो भक्त भी बनाओ और प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएगी, उन्हें बूंद भी देंगे ना तो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे सुनाते हैं ना मिनट मोटर, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वह स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। तो सर्विस की स्थापना में तो देखो बच्चों ने कितने धक्के खाए ना। अब तो बने बनाए मक्खन के समय पहुंचे हो। तो सदैव यह ख्याल करो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको जो आवश्यक है वो मिल जाए। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते। आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको उड़ाया। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद मिलती है। पहले संपर्क में लाओ और फिर सर्विस करो। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष सेवा की युक्तियां बताई। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय उनके खाते में जमा होता है। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। हाँ, ये भी बाबा ने कहा कि कितना भाग्य है। जितनी आत्माओं को समीप लाएंगे उतना वहां समीप आएंगे। फिर बच्चों को बाप दादा ने कहा सारे दिन में पोता मिल निकालते हो। यह मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प, संस्कार उनका अनुभव किया है ना, औरों को तो बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। बाप दादा पुराने बच्चों को कह रहे जिन्होंने ब्रह्मा बाप को देखा है। फिर बाबा ने कहा अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस कर सकेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट लेना है। मन पसंद के साथ साथ लोग पसंद भी बनना है। सर्टिफिकेट एक तो है जो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना है।
उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट है। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले आए। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। देखो आज बाबा नया राज बताते हैं कि बच्चे सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, अपने निमित्त बहनों से, परिवार से, बड़ों से, स्वयं से। और ये सारे सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम में आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाइड करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाइड करने की शिक्षा देती है, तो अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। तो बाप दादा ने आज कहा कि बच्चे जो सबको संतुष्ट रखते हैं ना, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि संतुष्ट रखने में हमें कितनी धारणाएं करनी पड़ती है, और यही सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम में आएगा। फिर बाप दादा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है? शक्ति भरने वालों को जो रचयिता है, उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले, विघ्न आवे भी लेकिन ज्यादा समय न चले, आया और गया, यह है शक्ति रूप की निशानी। हाँ, क्या कह रहे बाप दादा कि विघ्न तो आएगा लेकिन ज्यादा समय नहीं चले, बस आया और गया। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है, और कोई असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत बाबा ने इम्पोर्टेंट बात बताई। दूसरों की कमी को भी अपनी कमी समझेंगे ना तो खुद संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन ये कितना मुश्किल है ना, दूसरे कुछ गलती करे हमें खुद की समझ लेना है। तो देखो ये महावाक्य में कितना राज है कि अगर हम ये समझेंगे ना तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। यह कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है। ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है। मेरी कमजोरी है, दूसरों की नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। बाप दादा ने आज बहुत हमें गहरी बात बताई कि बच्चे दूसरों के फैसले में ही आपका समय बहुत जाता है। फिर दूसरी धारणा बाबा ने पक्की कराई, साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो। जो निराकार स्नेही होते हैं वह निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे, साकार स्नेही चरित्रवान होंगे। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। तो निराकारी भी बनना है
और निरअहंकारी भी बनना है, बालक भी बनना है। संबंध में जितना हो सके सर्विस में बालक बनो और पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। मुझे बदलना है व्यक्तिगत में मालिकपन और साथियों के साथ और संगठन में बालकपन। देखो बाबा कितना अच्छा बैलेंस बता रहे हैं। और सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए एक पॉइंट सदैव याद रखो, जो भी संबंध में आए, चाहे स्टूडेंट चाहे सेवा साथी, सभी को बस संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह एक रस रहेगा। उत्साह कम क्यों होता है? उसका कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना, सुनना, गुण देखने की उत्कंठा हो तो उत्साह में रहेंगे। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। जब हरेक के मुख की आवाज को देखते हो तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते हो। इसके लिए तो अंतर्मुखता चाहिए। हाँ, देखो बाप दादा कितनी गहरी धारणा पक्की कराते कि बच्चे जितना अंतर्मुखी रहेंगे ना तो किसी के मन के आवाज को भी जान सकेंगे। जितना राज को जानेंगे उतना राजी भी रह सकेंगे। फिर दूसरी धारणा बाप दादा पक्की कराते हैं सरलता। जितना स्वयं सरल चित रहते उतना दूसरों को भी सरल चित बना सकते। सरल चित माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात वह कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो। पुरुषार्थ भी सरल होगा और जो सरल पुरुषार्थी होते हैं वो औरों को भी सरल बना देते हैं। वो ऑलराउंड होते हैं, कोई भी बात की कमी नहीं देखते हैं, कोई भी बात में हिम्मत भी कम नहीं करनी है। मुख के बोल भी शक्तिशाली निकलेंगे, सैंपल बन सकेंगे। तो हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना है। हाँ, देखो बाबा कहते बच्चे औरों में भी उल्लास भरना है। जितना जितना शुरू से लेकर मनसा, वाचा और कर्मणा में आई हुई समस्याएं या विघ्नों के ऊपर विजय बने हैं, उस अनुसार विजय माला हरेक की बनती है। हाँ, बाबा ने दूसरा सीक्रेट बताया। विजय माला में कैसे आएंगे? जितना मनसा वाचा कर्मणा समस्याओं पर विजय बने हैं। आजकल तो छोटी माला भी बनाते, बड़ी भी। जो जितना विजय बनते हैं उतना उनकी बड़ी माला दिखाते हैं यादगार में। चतुर्भुज में यह जो विजय की माला की निशानी है, ये सिर्फ एक नहीं है, ये विजय रत्नों की निशानी है। और बाबा ने कहा हर एक अपनी माला को देखो, चेक करो, साक्षात्कार करो। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं होता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। इसलिए पूछा कि कितनी बड़ी विजय माला है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि जो बच्चे निमित्त बनते हैं ना, उनको बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है।
जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था ना, इसमें भी है। हाँ, तो कभी कभी हम सेवा के निमित्त बन जाते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं या बाबा देते हैं, तो एक्स्ट्रा मदद भी बाबा दे देते हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है? जो इंद्रियों का आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है, बुद्धि एक रस हो जाती है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? अलंकारी भी दिखाते हैं और संहारी भी दिखाते हैं। जब यह स्मृति में रहेगा ना कि मैं संहारी मूर्त हूं, तो माया के वश कभी भी नहीं होंगे। अपने को संहारी मूर्त भी समझो। जैसे सुहागिन होती है, वह सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। तो अपना श्रृंगार भी देखो, कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ तो नहीं है, नहीं तो उसको ठीक कर दो, तो विजय बन सकेंगे। मधुबन में जब आते हो तो करोड़ गुना कमाई हो जाती है। जो विघ्न विनाशक होते हैं वो विघ्नहार नहीं बन सकते। कंबाइन समझो अपने को। बाप दादा तो सेकेंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से साथ है। हाँ, कितनी नशे की बात बाबा ने बताई। बच्चे, बाप तो सेकेंड के साथी है, तो बाप के साथ को हमें अनुभव करना है, तभी तो हम विघ्न विनाशक बन सकेंगे ना। बाबा साथ होंगे तभी तो हम स्वयं को अलंकारी भी बना सकते हैं। तो निरंतर ये याद रखना है, बाप मेरे साथ है। फिर बाबा के सामने बॉम्बे के बच्चे, तो बाबा ने कहा कि बॉम्बे नगरी में रहते प्रूफ हो। जो स्वयं प्रूफ नहीं वह औरों को कैसे बना सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। बम्बई में जास्ती पूजा गणेश की होती है ना। विघ्न विनाशक, नॉलेजफुल, विद्यापति कहा जाता है। तो आपकी सूरत में भी दिखाई दे लाइट और माइट, जो बाप को प्रत्यक्ष करे। बाप के गुण भी वर्णन करते हो ना, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ये सारे स्वयं के जीवन में भी अनुभव हो। संगम युग का वरदान है एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले उतना नशे में रहते हैं, और ईश्वरीय नशे में रहने से और सारी दुनिया के आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। तो देखो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई, सदा ईश्वरीय नशे में रहना है। सेकेंड बाप साथ है। फिर बाप दादा ने बांधेली बच्ची को मुलाकात करते हुए कहा, बच्ची ने कहा बाबा को कि हम सर्विस नहीं कर सकती है। तो बाबा ने कहा, बांधेली तो स्वतंत्र रहने वालों से भी अच्छी है। याद को पावरफुल बनाओ, लगन अच्छी रहती है ना। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होती रहेगी। यह सोचने से तो याद की पावर कम हो जाती है। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। हाँ, देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। एक तो याद को बनाओ पावरफुल, तो सेवा होती रहेगी, और चलन को चेंज करो। जो घर वाले भी देखें कि यह तो चेंज हो गई। जो कड़ा संस्कार है वह चेंज कर दो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो, घबराओ नहीं।
आप अपना फोर्स बढ़ाते जाओ, गुणों को उठाओ। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी कम आत्माओं को भाग्य मिला है ना, खुशी में रहना है। जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है तो संभाल कर रखते अपनापन होता है। तो बाप भी तो मिला है ना कितने समय के बाद। जो बात सुनेगा, दूसरी बात जो सुनेगा वह उनको स्पष्ट समझ में भी आएगी। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु कल पहले वाली आत्मा तो समझ लेती है। तो इस प्रकार जितना समीप संबंध में आते जाएंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे और कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। तो देखो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई, कैसे अपनी याद की लगन द्वारा हमें अपने बंधनों को तोड़ना है, स्वयं को परिवर्तन करना है। तो आज बाप दादा ने बहुत सारी शिक्षाओं को पक्का कराया। तो फिर से एक बार स्वयं को देख ले। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सदा स्वयं को संतुष्ट रखना है, विश्व कल्याण के आधार मूर्त बन हर सेकंड बाप के साथ का अनुभव करना है। सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। इसके लिए निराकारी स्थिति में स्थित रहना है, सरल चित रहना है। आज बाबा ने कहा दूसरों की कमजोरी को स्वयं की कमजोरी समझो तो परिवर्तन होगा। हिम्मत रखनी है। जो निमित्त बनता है उसको एक्स्ट्रा मदद मिलती है, तो फॉलो फादर करना है। बाप से कंबाइंड रहना है, तो एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।